हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। हमने पिछले वीडियो में प्रैक्टिस सेट 1 का रिवीजन किया था। आज इस वीडियो में हम नायक 2.0 की प्रैक्टिस सेट 2 की रिवीजन करेंगे। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 6 पीढ़ियों से कथकली से जुड़े प्रसिद्ध कवंगल परिवार के प्रतिष्ठित और अनुभवी वंशज कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा चतुनी पाणिकर। इनको पद्मश्री मिला था 2006 में। ठीक है। कथकली के अगर अन्य कलाकार की बात की जाए, कथकली जो है वो केरल राज्य से संबंधित है। पहला हो जाएगा बी नारायण मेनन, उदय कुमार, के कुमार नायर, सदनाम पी बालाकृष्णन। इनको पद्म विभूषण मिला था 2024 में। नेक्स्ट है गार्गी विजय कुमार। मार्गी विजय कुमार जो है वो संगीत अकादमी पुरस्कार मिल चुका है इनको 2023 में। नेक्स्ट है बिपिन एस उस्ताद बिस्मिल्ला खान, युवा पुरस्कार इनको मिल चुका है 2023 में। बिस्मिल्ला साल्विनी ये जो हैं इटली के रहने वाली हैं, वो केरल कथकली से संबंधित हैं। कथकली की ऑस्ट्रेलियाई जननी की बात की जाए तो ये बोला जाता है लुइस लाइटफुट को। कथकली नृत्य की शुरुआत केलिकट नृत्य से हुआ है। बात की जाए अगर सिविलियन अवार्ड की, तो सिविलियन अवार्ड भारत में 4 हैं। सबसे जो उच्च सिविलियन अवार्ड है वो भारत रत्न है। उसके बाद आता है पद्म विभूषण, उसके बाद आता है पद्म भूषण और उसके बाद आता है पद्मश्री। ठीक है। बात की जाए अगर नॉर्थ ईस्ट क्लासिकल डांस की, तो ये 2 हो जाएंगे। एक हो जाएगा सत्रिया और मणिपुरी। साउथ ईस्ट की बात की जाए तो हो जाएगा ओडिसी। साउथ की भी बात की जाए तो हो जाएगा मोहिनी अट्टम और कथकली और भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी। नॉर्थ की बात की जाए तो ये क्या हो जाएगा, कथक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख अंगों में से कौन न्यूयॉर्क में स्थित नहीं है? करेगा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इसका जो है ये द हेग नीदरलैंड में स्थित है, न्यूयॉर्क में स्थित नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जजों की संख्या 15 होती है। टेन्योर जो होता है एक जज का वो 9 ईयर्स का होता है। यूएन के प्रथम महासचिव त्रिगवेली थे। हवाई दुर्घटना में मारे गए सचिव जो थे वो डैग हैमरशोल्ड थे। 1961 में नोबेल प्राइज़ मिला था। वो मृत्यु के उपरांत मिला था। वर्तमान में महासचिव कौन है? एंटीगो गुड्से हैं, ये पुर्तगाल के रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि भारत में किस प्रधानमंत्री को मरणोपरांत यानी कि मरने के बाद भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा राजीव गांधी को। 1991 में इनको मरने के बाद भारत रत्न मिला था। नेक्स्ट है पीवी नरसिम्हा को 2024 में भारत रत्न मिला। मोरारजी देसाई को भारत रत्न 1991 में मिला था। पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान भी इनको मिल चुका है, निशान ऑफ पाक। IK गुजराल की अगर बात की जाए तो इनको भी 1991 में भारत रत्न मिल चुका है। भारत रत्न को अगर देखा जाए तो भारत रत्न सर्वोच्च सम्मान होता है। इसकी शुरुआत जो हुई थी 1954 में हुई थी। कुल मरणोपरांत प्राप्तकर्ता अभी तक कितने हैं? वो 20 हैं, यानी कि मरने के बाद जिनको मिला है। कुल PM अवार्ड 9 ऐसे PM हैं जिनको भारत रत्न मिल चुका है। पहले मरने के बाद किनको मिला था? सबसे पहले लाल बहादुर शास्त्री को 1966 में मिला था। पहली महिला कौन थी जिनको मरने के उपरांत मिला था? तो वो थी अरुणा आसफ अली 1997 में 2024 में मरने के उपरांत 4 लोगों को मिला है। किसको? PV नरसिम्हा को, चौधरी चरण सिंह को, MS स्वामीनाथन को और कर्पूरी ठाकुर को। 2024 में एक जो जीवित व्यक्ति को मिला है वो लाल कृष्ण आडवाणी को, जो BJP के क्या हैं? संस्थापक हैं। ये 1980 में BJP की स्थापना किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखा जाए, इसमें अभी हम देखते हैं कि भारत रत्न पाने वाले पहले PM कौन थे? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। पहले CM कौन थे? तो GV पंत हो जाएंगे। किस राज्य के थे? तो UP राज्य के CM थे। प्रथम विदेशी कौन थे? खान अब्दुल गफ़र खान थे। इनको 1987 में मिला था। ये पाकिस्तान बलूचिस्तान से संबंधित हैं। ठीक है। दूसरे विदेशी कौन है? नेशनल मंडेला 1990 में मिले थे इनको। पहले खिलाड़ी कौन है? सचिन तेंदुलकर। इनको कब मिला था? 2014 में मिला था। और इनको जो भारत रत्न मिला है ये सबसे कम उम्र में यानी कि 14 साल की उम्र में मिला है। पहले संगीतकार की बात की जाए तो 1998 में सबसे पहले MS सुब्बुलक्ष्मी को मिला था। आपको बताना है कि MS सुब्बुलक्ष्मी किस संगीत से संबंधित है या किस डांस से संबंधित है। ठीक है। 1999 में पंडित रविशंकर को मिला है। 2001 में लता मंगेशकर को मिला है। प्रथम महिला की बात की जाए तो इंदिरा गांधी को मिला है 1971 में। सबसे पहले मुस्लिम कौन है जिनको मिला भारत रत्न? वो जाकिर हुसैन हैं। लेने से इनकार किसने कर दिया था? अब्दुल कलाम ने लेने से इनकार कर दिया था 1992 में। फिर इनको बाद में मरने के बाद इनको दिया गया था। उनके जन्म के 100वें वर्ष में किसको मिला था? जन्म के 100वें वर्ष में तो ये DK कॉर्वे को मिला था 1958 में। 1858 में इनका जन्म हुआ था और जन्म के 100वें वर्ष 1958 में इनको
क्या बोलते हैं, भारत रत्न मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा जल मार्ग भारत बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग के माध्यम से भारत की मुख्य भूमि के साथ संपर्क प्रदान करता है। तो ये हो जाएगा नेशनल वाटरवे 2, ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। इसकी लंबाई 891 किलोमीटर है। नेशनल वाटरवे 1 की बात की जाए तो इसकी लंबाई 1620 किलोमीटर है। इलाहाबाद से हल्दिया तक जाती है, गंगा, हुगली और भागीरथी से जोड़ते हुए। और नेशनल वाटरवे 69 की बात की जाए तो ये सबसे छोटा वाटरवे है, ये 5 किलोमीटर लंबा है। नेशनल वाटरवे 100 की बात की जाए तो ये तापी नदी पे स्थित है, गुज महाराष्ट्र में, ठीक है। नेशनल वाटरवे 97 की बात की जाए तो ये सुंदरवन वेस्ट बंगाल में है। सबसे ज़्यादा नेशनल वाटरवेज कहाँ है, तो महाराष्ट्र में है। बात की जाए जनगणना 2011 की, सेंसस 2011 की, तो ग्रामीण जनसंख्या कितना थे, 68.8% था। शहरी जनसंख्या कितना था, 31.16% था। और पूछ लेता है कि शहरी और ग्रामीण के बीच में अंतर कितना था, तो ये हो जाएगा 37.68% का था, ठीक है। सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या कहाँ है, तो वो हिमाचल प्रदेश में है, 89.98%। और सबसे कम ग्रामीण कहाँ पाया जाता है, तो वो गोवा में 37.82%। सबसे ज़्यादा शहरी आबादी, यानी कि जितने भी भारत में शहरी आबादी है उसका सबसे ज़्यादा हिस्सा कहाँ पाया जाता है, वो तो महाराष्ट्र में पाया जाता है। कह रहे हैं कि 1976 में भारत में पहला महिला अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट मैच कहाँ आयोजित किया गया था। ये आयोजित किया गया था बेंगलोर में। कब किया गया था, 1976 में। इंडिया वर्स वेस्ट इंडीज़ हुआ था। पहला महिला ओडीआई कब हुआ था, ये हुआ था 1978 में, ये इंग्लैंड के साथ हुआ था। पहला महिला T20 2016 में इंग्लैंड के साथ हुआ था। पहला महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप कब हुआ था, तो 1973 में हुआ था। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम में पहला टेस्ट पहला टेस्ट कब हुआ था, 1932 में इंग्लैंड के साथ हुआ था। पहला ओडीआई 1974 में इंग्लैंड के साथ हुआ था। पहला T20 2006 में साउथ अफ्रीका के साथ हुआ था। पहला पिंक बॉल 2019 में बांग्लादेश के साथ हुआ था, ठीक है। ओडीआई में डबल सेंचुरी महिला कौन थी बनाने वाली, तो ये थी हमारा बेलिंडा क्लार्क। ये 229 रन्स बनाई थी, ठीक है। ये पूरे विश्व की बात की जा रही है। टेस्ट में डबल सेंचुरी मारने वाली प्रथम भारतीय महिला की बात की जाए तो ये मिताली राज थी। ये 10K रन्स बनाई थी। लेडी तेंदुलकर के नाम से भी इनको जाना जाता है। इनका बुक का जो नाम है अनगार्डेड इनका बुक का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सल्ट्री डेज के लेखक कौन है। सल्ट्री डेज के लेखक हैं शोभा दे। इनकी अन्य रचना स्पीड पोस्ट इन्हीं की रचना है। मेघना पंत बॉयज डोंट क्राई। अनुजा चौहान की रचना क्या है, द जोया फैक्टर। अनीता नायर की रचना पूछ लेता है तो द बेटर मैन। अ लाइफ अपार्ट प्रभा खेतान की है। अनलेडी लाइक राधिका वॉच की है। और लव एट फेसबुक निकिता सिंह की है। पिंजर अमृता प्रीतम की है। द बेंच मेघना मार्केल की है। और लज्जा और फ्रेंच लोवर तस्लीना नरसिंह की है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ था। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन आया था। रिपोर्ट अपना पेश किया था 16 मई 1946 को। कैबिनेट मिशन की पहली बैठक जो हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 में। और इसके अस्थायी सदस्य अध्यक्ष जो चुने गए थे वो सच्चिदानंद सिन्हा जी को चुना गया था। 11 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित होता है, 13 दिसंबर 1946 को पेश किया जाता है किसके द्वारा, नेहरू जी के द्वारा। लेकिन स्वीकार कब होता है, 22 जनवरी 1947 को स्वीकार होता है। नेक्स्ट बात की जाए कि संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था, तो ये सरदार पटेल थे। सलाहकार समिति के भी अध्यक्ष सरदार पटेल ही थे। लेकिन सलाहकार समिति में 2 और थे मूल अधिकार। तो मूल अधिकार समिति के अध्यक्ष JV कृपलानी। और अल्पसंख्यक समूह अध्यक्ष थे HC मुखर्जी, ठीक है। नियम समिति और संचालन समिति की बात की जाए तो इसके अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद। संघ शक्ति समिति और संघ संविधान के अध्यक्ष कौन थे, नेहरू जी थे। तदर्थ झंडा समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। और संविधान सभा के सलाहकार कौन थे, BN राव थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला थीं।
तो कुल महिला कितनी थी? 15 महिला थी, ठीक है। कुल सदस्य 389 थे। प्रांतों में कितने थे? 292 थे। देसी रियासतों से 93 थे और चीफ कमिश्नर यानी अंग्रेज़ों की तरफ से 4 थे, ठीक है। विभाजन के बाद कितने हो गए, यानी कि जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हो गया तो ये 299 हो गए, ब्रिटिश फ्रांस से 229 हो गए और देसी रियासत से 70 हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यूरोपीय व्यापारी कंपनियों में किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया? ये सबसे पहला स्थापना किया था अंग्रेज़ों ने। पहली अस्थायी फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में कब खोला था? 1611 में। पहली अस्थायी कंपनी सूरत में 1613 में। फ्रांसीसियों का पहला कारखाना 1668 में सूरत में खोला गया था। डेनिश का प्रथम कारखाना 1620 त्रावणकोर में खोला गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी, वह था कौन था? शाह आलम द्वितीय था जो ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान किया था। पलासी का युद्ध बंगाल में हुआ था, हुगली नदी पर हुआ था। सिराजुद्दौला वर्सेस क्लाइव, इसके किसके बीच में? सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच में हुआ था, जिसमें क्लाइव ने क्या कर लिया था? जीत गया था। इसी युद्ध को भारत में अंग्रेजी शासन की शुरुआत माना जाता है। क्वेश्चन पूछेगा कि किस युद्ध को? तो पलासी का युद्ध को, ठीक है। बात की जाए अगर बक्सर का युद्ध, तो बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था, 22 से 23 अक्टूबर तक चला था। ये गंगा नदी के किनारे हुआ था। किसके बीच में हुआ था? तो मीर कासिम उनका साथ दे रहे थे शुजाउद्दौला और उसके साथ थे शाह आलम द्वितीय, और अंग्रेज़ों की तरफ से था हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो जीत जाता है। उसके बाद 12 से 16 अगस्त इलाहाबाद की संधि हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए कि कौन अवध के नवाबों की प्रथम राजधानी थी? तो अवध के नवाबों की प्रथम राजधानी जो थी वो फैजाबाद थी। फैजाबाद से लखनऊ किसने किया? तो आसफउद्दौला ने किया था। अवध के संस्थापक कौन थे? शाह आदत खां थे। हैदराबाद के निज़ाम उल मुल्क चिंगलिक खां थे। कर्नाटक की बात की जाए तो शहादत उल्ला खां थे। मैसूर की अगर बात की जाए तो हैदर अली थे और भरतपुर की बात की जाए तो चूड़ामन और बदन सिंह थे, ठीक है। बात की जाए अगर कर्नाटक युद्ध की, तो प्रथम युद्ध 1746 से लेकर 48 तक हुआ था। इसमें क्या हुआ था? एक्सला सैपेन की संधि हुई थी। द्वितीय युद्ध की बात की जाए तो 1749 से लेकर 54 तक हुआ था, पौंडीचेरी की संधि हुई थी। बात की जाए एंग्लो मैसूर वॉर की, तो फर्स्ट वार 1767 से लेकर 89 तक हुआ था। इसमें मद्रास, ठीक है। सेकंड हुआ था 1780 से 84 तक, मैंगलोर ट्रीटी हुआ था। और थर्ड हुआ था 1790 से 92 तक, इसमें हुआ था श्रीरंगपट्टनम, आधा साम्राज्य दे दिया था। 1999 में हुआ था, टीपू की मृत्यु हो गई। चौथे में क्या हो जाती है? टीपू की मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य के क्षेत्रीय आकार के आरोही क्रम, राज्यों के क्षेत्रीय यानी कि क्षेत्र के अकॉर्डिंग कौन बड़ा है कौन छोटा है? तो सबसे बड़ा हो जाएगा राजस्थान, उससे छोटा मध्य प्रदेश, उससे छोटा महाराष्ट्र और उससे छोटा क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। सबसे छोटा क्या है? गोवा है। उसकी जो क्षेत्रफल की बात की जाए तो 3702 किलोमीटर। उससे बड़ा क्या है? सिक्किम है और उससे बड़ा है त्रिपुरा। नेक्स्ट है कि क्षेत्रफल दृष्टि से सबसे छोटा यूटी कौन है? तो वो है लक्षद्वीप, 32 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। सबसे बड़ा बात की जाए तो ये लद्दाख है और उससे बड़ा बात की जाए तो क्या है? जम्मू कश्मीर है। सबसे छोटा, सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला यूटी कौन है? तो वो दिल्ली है। 11,320 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर में रहते हैं। सबसे ज़्यादा घनत्व अगर राज्य की बात की जाए तो वो बिहार का है। सबसे ज़्यादा कम जनसंख्या घनत्व कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का है, 17 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर। भारत बांग्लादेश का सीमा, भारत के साथ बांग्लादेश का सीमा जो है वो 4096.7 किलोमीटर तक का है। सबसे ज़्यादा कौन शेयर करता है? वेस्ट बंगाल 22,000 मतलब कि 2217 किलोमीटर। उसके बाद असम, उसके बाद मेघालय और उसके बाद त्रिपुरा और उसके बाद मिजोरम, ठीक है। भारत के पड़ोसी देश, भारत के पड़ोसी देश की अगर ट्रिक है 55 में MBA। बहुत से क्या हो जाएगा? बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफ़गानिस्तान, ठीक है। इंडिया बांग्लादेश के बीच ट्रेन कौन कौन सी चलती है? मैत्री, बंधन, मिताली, ठीक है। सीमा समझौता कब हुआ था? वो हुआ था 100 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत, 100वां संविधान संशोधन के तहत हुआ था। 3 बीघा कॉरिडोर भारत बांग्लादेश के बीच ही है। बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो कह रहे हैं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR की बात की जाए तो ये 69वां संविधान संशोधन 1991 से आया था। 1985 में घोषणा हुआ था और 1991 से लागू हो गया था। दिल्ली को UT
आर्टिकल 239 से किया जाता है। पहले उपराज्यपाल कौन थे? आदित्यनाथ थे। और हरियाणा, इसमें कौन, एनसीआर में कौन कौन जिला राज्य शामिल है? तो हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। हरियाणा के 14 ज़िले आते हैं, राजस्थान के 2 ज़िले आते हैं और उत्तर प्रदेश के 8 ज़िले इसमें शामिल हैं। ठीक है, बात की जाए अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में वर्तमान में सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंक कौन है? तो वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI है। बैंक ऑफ बंगाल 1806 में स्थापना, बैंक ऑफ बॉम्बे 1840 में, बैंक ऑफ मद्रास 1893 में, तीनों को मिला 43 में, तीनों को मिलाकर ये हमारा 43 है, 43, तीनों को मिलाकर मर्ज करके क्या बना था? इम्पीरियल बैंक बना था। कब? 27 जनवरी 1921 को। ठीक है, इसके संस्थापक कौन थे? जॉन मेनार्ड किन्स थे। 1 जुलाई 1955 में इसका राष्ट्रीयकरण हो जाता है और इसका नाम SBI हो जाता है। गोरोवाला समिति की सिफारिश पर होता है। इसके पहले अध्यक्ष बनते हैं जॉन मथाई। वर्तमान अध्यक्ष कौन है? कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। क्या नहीं है? तो क्या है वो जान लीजिए। नोट निर्गमन करना है। बैंकों का बैंक है सरकार, सरकारी बैंक है, हाँ सरकारी बैंक भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो 1 रुपये का नोट वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। साइन वित्त सचिव का होता है। फर्स्ट वित्त सचिव कौन थे? PC भट्टाचार्य थे। वर्तमान वित्त सचिव कौन है? अजय सेठ हैं। RBI एक्ट 1934 में आया था। स्थापना कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935 में। राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1949 को। पहले गवर्नर कौन थे? ऑसबर्न स्मिथ थे। पहले भारतीय गवर्नर CD देशमुख थे। इसका जो क्या बोलते हैं जो बजट था वो 5 करोड़ का था। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो भारत में करेंसी नोट प्रेस 4 हैं। पहला कहाँ है? नासिक में है। दूसरा है देवास में, तीसरा है मैसूर में और चौथा है सालबोनी में। सिक्कों का टकसाल कहाँ कहाँ है? तो ये भी 4 जगह है, हैदराबाद, नोएडा, मुंबई और कलकत्ता। भारत में कृषि वित्त के क्षेत्र में शीर्ष संस्था कौन सी है? तो ये नाबार्ड है। नाबार्ड की स्थापना की बात कीजिए 1982 में हुआ था। कौन सा एक्ट? 1981 का एक्ट था। समिति कौन था? शिवरामन समिति था। 1979 में आया था। पहले अध्यक्ष कौन थे? M रामकृष्णैया थे। हेड क्वार्टर मुंबई में। बजट 100 करोड़ का था। इंदिरा गांधी ने देश को समर्पित कब किया? 5 नवंबर 1982 को। ये 6वां पंचवर्षीय योजना के तहत इसको समर्पित कर दिया गया था। आपको बताना है कि इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार योजना गारंटी अधिनियम कब आया था? तो ये पारित हुआ था 7 सितंबर 2005 को। लागू हुआ था 2 फरवरी 2006 को। इस समय इसका नाम नरेगा हो गया था। नाम नरेगा से मनरेगा कब हुआ था? 2 अक्टूबर 2009 को। कौन सा मंत्रालय? ग्रामीण विकास मंत्रालय 100 दिन की रोजगार की गारंटी देता है। शुरुआत में ये 200 जिलों में शुरू हुआ था। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन कब आया था? NRLM ये आया था 2011 में। PM रोजगार योजना 1933 में आया था। PM रोजगार प्रोत्साहन योजना 2016 में और PM रोजगार सृजन कार्यक्रम 2008 में। भार की SI इकाई क्या है? ये न्यूटन है। समय का सेकेंड है। द्रव्यमान का kg, तापमान का केल्विन, पदार्थ की मात्रा मोल है। रेडियो धर्मिता वैक्यूलर है। विद्युत आवेश कूलॉम है। लेंस की क्षमता डायोप्टा है। विद्युत धारा एम्पियर है। ज्योति तीव्रता कैंडेला है। बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की तो अभी तक पदार्थ की अवस्थाएं कितनी है? तो 5 है। सॉलिड, लिक्विड, गैस, बोन्स-आइंस्टाइन कंडेंसेट कब आया था? 1924 में आया था। प्लाज्मा हो गया। पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। हर्पिटोलॉजी उभयचर और सरीसृप का। ऑप्थोल्मोलॉजी आँख का। एंथ्रोपोलॉजी मानव विकास। साइटोलॉजी कोशिका। इक्योथोलॉजी मछली का। एंटोमोलॉजी कीड़े का। वायरोलॉजी वायरस का। माइकोलॉजी कवक का। सौरोलॉजी छिपकली का। पैलियोंटो जीवाश्म का। सरपेंटो सर्पों का। ऑर्कनोलॉजी मकड़ी का। साइनो कुत्तों का। इथोलॉजी पशु व्यवहार का। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो कह रहा है कि कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? तो कोशिका की आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहते हैं। इसका pH वैल्यू 4.5 से 5 तक होता है। कोशिका की खोज 1665 में रॉबर्ट हुड ने किया था। ये मृत कोशिका का खोज किया था। और जीवित कोशिका का खोज 1674 में लीवन हॉक ने किया था। केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में किया था। प्रोटीन की फैक्ट्री किसको कहते हैं? राइबोसोम को कहते हैं। पोस्ट ऑफिस को किसको कहते हैं? गोल्जी बॉडी को कहते हैं।
कोशिका नियंत्रण कक्ष किसको कहते हैं, तो वो केंद्रक को कहते हैं। बात की जाए अगर T20 वर्ल्ड कप की, तो T20 वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच में हुआ था। विराट कोहली ने इसमें 76 रन्स बनाए थे। आयोजन जो हुआ था, इसका आयोजन किए थे USA एंड वेस्ट इंडीज़ ने। फाइनल जो मैच हुआ था उसका आयोजन किंगस्टन वेस्ट इंडीज़ में हुआ था। मैन ऑफ द सीरीज जसप्रीत बुमराह, और विनर कौन था, इंडिया था। 7 रनों से वेस्ट इंडीज़ को क्या किया था, क्या बोलते हैं, साउथ अफ्रीका को हरा दिया था। 2025 में पद्म विभूषण 26 जनवरी को कुल 139 लोगों को दिया गया। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ये वीडियो और ये प्रयास आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर पॉजिटिव कमेंट आते हैं, आप इस वीडियो को पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, तो मैं नवीन सर द्वारा चलाए जा रहे हैं नायक 2.0 बैच के सारे सेट का ऐसे ही रिवीजन और हैंड रिटन नोट्स आपको प्रोवाइड कराऊंगा। धन्यवाद।